अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक एग्जांपल है 15 चैप्टर की 15.1 हम वो सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 15.1 एग्जांपल ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है जो कि हमारे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जिसमें 12 वोल्ट जो है वो वोल्टेज फ्लो कर रहा है जो आगे हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एक वोल्टेज हमारे पास है, वो कह रहा है जी वो 12 वोल्ट है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट वो प्रोवाइड करेगा वो करंट है 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर। ठीक है, अभी ये प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी कौन सा वो नेक्स्ट पता चलेगा। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी, वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी। तो प्राइमरी में करंट मालूम करें, तो प्राइमरी का करंट हमने मालूम करा, तो इसका मतलब है ये करंट सेकेंडरी का होगा। ठीक है, अब वोल्टेज की बात करते हैं। अब वो कह रहा है कि इफ द वोल्टेज द एसी सोर्स इज 240, वो कहता है एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वो 240 है। सोर्स का वोल्टेज कौन सा होगा? सोर्स यानी कि जो मेन से अटैच होगा, यानी कि जो प्राइमरी होगा, ये प्राइमरी हो जाएगा तो फिर ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर करंट मालूम कर दे, सिंपल हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये पावर की फॉर्म में होगा, यानी कि वीपी, आईपी, वीएस और आईएस। हमने आईपी मालूम करना है, आईपी हमने मालूम करना है, वीपी मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा ये आईपी इज इक्वल टू वीएस आईएस डिवाइड बाय वीपी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। आईपी इज इक्वल टू वीएस, कितना हमारे पास वीएस हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई आईएस हमारे पास 0.8 डिवाइड बाय वीपी में हमारे पास है 240। तो इसमें पहले 12 को हम कर देते हैं 12 2 40, तो ये हमारे पास बचेगा पीछे IP इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 2 या 0.20। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 0.8 डिवाइड बाय 20, 0.8 डिवाइड बाय 20 तो आ जाएगा 0.04। तो आंसर का 0.04 एम्पियर। तो ये हमारे पास करंट आएगा जो इसमें फ्लो करेगा। ठीक है, फिर इस 15 चैप्टर की एक एग्जांपल थी जो हमें सॉल्व कर लिए। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।